सो हेलो इंजीनियर्स, आप सबको पता चल चुका होगा कि बिहार के अंदर जेई की बहुत बम्पर वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर आपने कल पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा, जब नोटिफिकेशन पढ़ा तो आपको एक चीज ये लगा होगा कि भाई इसमें 60% 40% का मतलब क्या है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। एक एक पॉइंट पर बात करने वाला हूं। आपको अदर स्टेट वालों को कितनी सीट मिलने वाली है, आप जो बिहार के हैं उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, महिलाओं को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाला हूं। चलो सर स्टार्ट करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले तो वैकेंसी के बारे में आपको तो पता है कि ये यूआर की पोस्ट हो गई, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, महिला, कुल यहाँ पर कितना हो गई। अभी आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए जल संसाधन विभाग बिहार पटना में अगर देखा जाए 434 टोटल पोस्ट जनरल की थी। अब यहां से अब ये जो जनरल की पोस्ट है, अभी यहाँ एक बहुत ही मतलब बताऊंगा आपको। 434 में से इतना माइनस कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 2, 8, 5, 13 और 3 में से 282, मतलब किसके लिए, फीमेल के लिए है, सॉरी मेल के लिए है। और ये किसके लिए, ये फीमेल के लिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये आपके मेल के लिए है और ये किसके लिए, फीमेल के लिए 152। इसमें से इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से लिखा है, अगर आप निकालोगे तो इसका 35% ही आएगा। हाँ, 157 आ रहा होगा लेकिन 152 ही उन्होंने लिया। भाई लड़कियों के लिए तो एकदम मतलब क्या ही बताया जाए, जितनी लड़कियां फॉर्म फिल करेंगी सबका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो यहाँ 282 आपका, और ये 282 में आप बिहार के जनरल के बच्चे, अब इसमें 282 में कौन होंगे, बिहार के जनरल के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे। कौन, अदर स्टेट के बच्चे। ये किसमें एलिजिबल होंगे, 282 पे। 282 पे जो गर्ल्स होंगी बाहरी कोटे वाली होंगी वो 152 में आएंगी, बिहार वाले भी इसी में आएंगे, बिहार में कोई गर्ल्स के नंबर ज्यादा आ जाते हैं तो इसी में आएंगी। बाकी इनका मतलब क्या है, इन सब का मतलब क्या है, अब ये बताओ। ये तो ठीक हो गया। अब अगली अगर आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि आप एक चीज बताओ, ईडब्ल्यूएस वाले में सर 56 है और यहाँ पर 20 गर्ल्स के लिए, तो कितनी सीटें बची यहाँ पर तो अभी आपके लिए कितनी सीटें बची, 40 नहीं 6, 36 सीटें, कितने 36 सीटें। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, अब आगे दिखाता हूं यहाँ पर। अब यहाँ पर ओपन और क्लोज का क्या मतलब है, ओपन और बिहार का मतलब क्या है, यहाँ पर 40 और 60 का असली मतलब समझ में आएगा। यहाँ पर तो मैंने आपको सबसे पहले ये समझा दिया है कि किस तरीके से आपके मेल के लिए है और फीमेल के लिए, ये सारे कैटेगरी में इसी तरीके से रहेगा। अब जो बच्चों को ना समझ में आने वाला पॉइंट था ये था कि सर एक बात यहाँ ये बता दीजिए, लेटर सपोज टोटल इसमें यहाँ पर नगर विकास एवं आवास, इसकी अगर बात कर लेता हूं, ये उसी का क्लासिफिकेशन है। कुल कितने हैं, 232 टोटल पोस्ट हैं, जिनमें से फीमेल के लिए कितनी है, यहाँ पर ये फीमेल के लिए हो गई और इसको माइनस करेंगे तब मेल के लिए होगा। 60% ओपन का मतलब ये 139 आपका या तो जनरल हो या अदर स्टेट का जो बालक होगा वो भी यहाँ जनरल पे ही कंसीडर किया जाएगा। और ये 49 में क्या होगा आपका, फिर से फीमेल होगा और ये आपकी फीमेल हो गई। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा। और ये दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 232 आ जाएगा। ये तो बात सबको समझ में आ गई। देखो जो अदर स्टेट वाले हैं वो 139 मेल पे ही क्या करेंगे, वो यहां पर आपको इससे माइनस करिए, 139 से 49 माइनस करिए, तब यहां पर एप्लीकेबल है। अब कुछ बच्चों को कंसर्निंग है सर, तो यहां पर क्यों ऐसा दिया गया है, बड़े ध्यान से और देखिएगा। जैसे ये ईडब्ल्यूएस वालों का है तो यहां पर इस तरीके से क्यों दिया गया, ओपन और क्लोज्ड बिहार वालों के लिए जो ईडब्ल्यूएस है। अब सबको पता है कि भाई ये ईडब्ल्यूएस की सीट है, ठीक ना। ईडब्ल्यूएस तो भाई वही बच्चे एप्लीकेबल होगा जो बिहार वाले का। अब यहां पर एक चीज और लिखा हुआ है, अगर आप बिहार की यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किए होंगे तो आपका रिजर्वेशन ये वाले पार्ट में रहेगा, और अगर आप बिहार के बाहर से डिप्लोमा किए होंगे तो आप ये वाले पार्ट में आएंगे। सेम थिंग सब में हर जगह लगेगा। अगर आप बिहार से डिप्लोमा किए होंगे तो आपके लिए ये सीटें रिजर्व होंगी, बिहार के बाहर से किए होंगे तो ये सीटें रिजर्व होंगी। अब यहाँ पर एक चीज ये होगा कि आप ना इसमें भी एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है कि अदर के लिए जो दूसरे जगह से डिप्लोमा किए, आपके लिए ये वाली सीटें भी हैं। आप चाहे तो पूरी सीटों पे कब्जा कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी सीटों पर रह सकते हैं। अब मतलब समझ में आया, और आगे क्लियर कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पर ये टोटल, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से आपने ये देखा कि टोटल वैकेंसी जनरल में कितनी थी, अनारक्षित में आपकी कितनी है, 1306 पोस्ट है।
1306 पोस्ट, 1306 पोस्ट में जो फीमेल के लिए हैं कितनी 450। अब यहां से फीमेल के लिए 13,400। अब इसको आप कैटेगराइज करिए, देखिए अगर इसको 60% इसका निकाले तो ये आया और 40% निकाले तो ये आया। तो इसका मतलब ये है, ये तो बिहार के लिए हो गया। अब यहां से आप ना 270 माइनस कर दीजिए, 700 270 तो 513 पोस्ट आपके जनरल के लिए हो गई। ये चाहे आप बिहार के हों चाहे अदर स्टेट हो, चाहे अदर स्टेट हो उसके लिए हो गया। अब बिहार वाले में समझ लीजिए, यहाँ पर तो 523 में 180 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। 523 में 180 माइनस कर दीजिए, इतना आ जाएगा वो मेल के लिए हो जाएगा, बाकी ये फीमेल के लिए हो गया। ये भी आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जनरल वाले में टोटल में ये इतने 523 बच्चे बिहार के होने ही चाहिए, और ये 523 बच्चे 783 में जा सकते हैं, लेकिन 783 वाले बच्चे 523 में नहीं आ सकते। आगे चलते हैं सर। इसी तरीके से सेम यहाँ पर ये आप समझ लीजिए, और ये तो मतलब समझ गए आप। अब यहाँ पर ये फिर से वही, जैसे कि बीसी आप देख लीजिए, पिछड़ा वाला। अब पिछड़ा वाले और इसमें कि सबसे ज्यादा सीट किसे 377, ये 80 की खूब सीटें सर। अब ये 80 के लिए खूब सीटें, फिर से 80 को समझ लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा सर, टोटल आपको 377 सीट मिल रही हैं। अब यहाँ पर 121 किसके लिए होंगी, फीमेल से। फीमेल से कुछ ज्यादा ही सीटें हो गई यार, मुझे ऐसा लग रहा है इतनी मिलेंगी नहीं बच्ची, इतने स्टूडेंट ही नहीं मिलेंगे फीमेल में। अब 377 में 121 माइनस कर दीजिए आप, ठीक है ना, फीमेल की, और बचा हुआ मेल हो जाएगा। अब 60% ओपन, मतलब 226 ऐसे बच्चे होंगे जो बिहार के आउटसाइडेड होंगे, मतलब बिहार के होंगे लेकिन डिप्लोमा कहीं और से किए होंगे, वो इसके लिए 151 जो बच्चे बिहार से ही डिप्लोमा किए। इसका तो कोई रीजन होना नहीं चाहिए यार, इसे क्या रीजन है बताओ। मुझे मिल रहा कि मैं यूएसए से कर लूं डिप्लोमा तो कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से सर। अब आपको समझ में आया होगा, इसका साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है 40% बिहार से अभिप्रेत है कि दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या बिहार राज्य के अंदर अवस्थित विज्ञापन की कणिका 1/3 में वर्णित संस्थानों से अनिवार्य शैक्षिक अर्हता प्राप्त हेतु आरक्षित रहेगा। 60% ओपन से अभिप्रेत है दर्शाए गए रिक्तियों की संख्या पर चयन हेतु विज्ञापन कंडिका में वर्णित सभी संस्थानों से अनिवार्य शैक्षिक प्राप्त होंगे। ये देखिए विज्ञापन की कणिका 1/3 में यथा प्रावधानित बिहार राज्य के अंदर अवस्थित संस्थानों में उत्तीर्ण असैनिक डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी के लिए कुल पदों का 40% आरक्षित रहेगा। ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है, जिन्हें कोटिवार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत मेधा सूची के आधार पर भरा जाएगा। किसी परिस्थिति में 40% रिक्तियों के विरुद्ध योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियां 60% रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त संबंधी कोर्ट के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेगी। ये एक अच्छी बात बोली गई है, समझ गए ना। अगर आप बिहार से हैं और अगर ये भी बोला जा रहा है 40% अभ्यर्थी योग्य नहीं मिल पा रहे हैं तो 60% वाला भरा जाएगा। तो ये आपको लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना थी कि आप लोग जितने भी बिहार के हैं अब इसका मतलब समझ गए होंगे, जो बिहार से डिप्लोमा किए हैं बिहार के बाहर किए हैं, दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा सर। ठीक, अब समझ में तो आ गया भाई। कंपटीशन भी बहुत लंबा है, आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि अभी आपको पता है 25 नंबर वाला, लेकिन आपको पढ़ाई ज़्यादा करना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब आप चाहें तो ये जो महापैक है, आप किसी भी महापैक में सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये जो बैच है आपका BTSC जेई वाला वो स्टार्ट हो चुका है। क्या वो बैच आपका स्टार्ट हो चुका है? वो बैच कौन सा है? ये वाला निश्चय BTSC जेई कब से 22 दिसंबर से स्टार्ट है। कब से? 22 दिसंबर से स्टार्ट है। यहाँ पर अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो Y579 कूपन कोड लगा सकते हैं। 1899 रुपए का आपको ये पड़ेगा। ठीक, आप जैसे ही इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्लासेस दिखने लगेंगी, 22 तारीख से आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। बाकी आपको सब कुछ यहाँ दिख जाएगा यहाँ पर। और नीचे जाएंगे स्टडी प्लान वगैरह आपको यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है ना। ये स्टडी प्लान आपका यहाँ मेंशन है, और फिर आगे ये पूरा आपका सिलेबस सब कुछ है यहाँ पर। तो आप जाइए फटाफट यार इनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसकी सीट लिमिटेड है। और आप चाहें तो महापैक में भी इनरोल कर सकते हैं। महापैक में आपको इनरोल करना है, इनरोल कर लीजिए। ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 यूज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।